हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि पहले मैंने आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट किया था कि जल्द ही मैं आप लोगों के साथ एक नया सीरीज़ लेकर के आने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि अगर आप अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लॉयर है और आप अपने आपने ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर में आप जाकर के लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपना ये लॉ का करियर बना सकते हैं। तो इस सीरीज़ को लेकर के ये पहला वीडियो रहेगा आज का ये मेरा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आप मार्केट में सबसे पहले उतरेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को सबसे पहले आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके के काम अवेलेबल हैं। तो अगर मैं कैटेगरीज ऑफ वर्क को देखूं, तो कैटेगरीज ऑफ वर्क को मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जो भी काम आपको मिलेगा उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको किस तरीके का काम मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो बात हम लोग बात करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कि नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपने लॉ कंप्लीट किया है, तो आप पक्का है लिटिगेशन में जाएँगे, आप क्लाइंट को रिप्रेज़ेंट करेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन ये जो लिटिगेशन वर्क है, ये लिटिगेशन वर्क से के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। पहला काम वो रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेपर वर्क। पेपर वर्क में कहीं न कहीं आप लोगों से क्लाइंट ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनका कोई एग्रीमेंट बना दें, आप उनके लिए कोई एफ़िडेविट बना दें। तो ये सब जो है ये पेपर वर्क है, जहाँ पे आप स्टैम्प पेपर लेकर के एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करके, नोटरी करके क्लाइंट के लिए रेडी करके देंगे। तो ये जो पेपर वर्क है, इस पेपर वर्क में भी आप लोगों को अच्छा खासा जो अमाउंट है फ़ीस वो मिल जाता है, जिससे कहीं न कहीं आप यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं मैं आप लोगों को बताऊँ, तो अगर आप स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस, तो सबसे पहले तो यही होगा कि लोग आपको अप्रोच करेंगे एक एफ़िडेविट के लिए। तो ये हो गया एक पेपर वर्क, जहाँ पे ये कंप्लीट लिटिगेशन वर्क नहीं है। ये एक सिंपल सिंपल पेपर वर्क होगा, जहाँ से आपका डेली रूटीन वाइज़ कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होते रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो रजिस्ट्रेशन वर्क है, जिसके लिए क्लाइंट्स आपको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपका ये डीड रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सब जो काम है, ये कहीं न कहीं सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए भी कहीं न कहीं लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो हम लोग बोलते हैं कैटेगरी ऑफ वर्क है, वो लैंड रिलेटेड काम होता है। लोगों का एक्सपेक्टेशन है, लोगों का ये जो प्रिज़म्पशन है कि ये सब काम भी एडवोकेट से करते हैं। नॉर्मली इसमें एडवोकेट से ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ये प्रिज़म्पशन बन चुका है कि अगर इससे रिलेटेड कुछ काम है, ज़मीन से रिलेटेड कुछ काम है, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं लोग किसको अप्रोच करते हैं, वकील को ही अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लैंड से रिलेटेड काम करें देखें, तो यहाँ पे आपको काम मिल सकता है, जहाँ पे जो डीड है, लैंड से रिलेटेड डीड है, उसको आपको बनाना पड़ सकता है, जहाँ पर ड्राफ्टिंग का काम आ गया। उसके बाद में उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन का काम आपको मिल सकता है, प्लस इसके बाद जो भी म्यूटेशन का काम होता है, यानी कि सर्कल ऑफिस, जहाँ पे लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ भी अमेंडमेंट हो, या फिर किसी नया कुछ ज़मीन खरीदा है तो उसको नाम रिकॉर्ड्स में लेकर के आना है, तो इससे रिलेटेड भी काम आपको मिल सकता है। तो लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो काम जो है, वो एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कैटेगरी ऑफ वर्क है, जिससे रिलेटेड आपको काम मिल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताऊँगा कि जिसके लिए आपने लॉ कंप्लीट किया है, जिसके लिए आप ये हमेशा सोच कर के रखे हैं कि कभी ना कभी तो आप क्लाइंट को रिप्रेज़ेंट करेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बात आ जाती है अब लिटिगेशन की। तो लिटिगेशन जो वर्क रहेगा, वो एक सबसे पहला जो आपका होना चाहिए, एकदम सबसे फाइनल स्टेज होना चाहिए, जहाँ पे आप स्टार्टिंग करें लिटिगेशन का। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको लिटिगेशन के केसेस मिलते भी हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में आप किसी न किसी सीनियर्स को एंगेज करके ही ये काम करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग से लेकर के हर स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ काम रहेगा, जहाँ पे वहाँ आपको पक्का है कि सीनियर्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिटिगेशन के ऊपर में मेरा एक पूरा एक वीडियो रहेगा। तो अभी तक मैंने जो आपको कैटेगरी ऑफ वर्क बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया पेपर वर्क, जहाँ पे आपको एफिडेविट, डीड हो गया, या फिर कोई भी एग्रीमेंट्स रिलेटेड काम आपको मिल सकता है। सेकंड काम आपका हो गया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम। उसके बाद एक मेजर कैटेगरी ऑफ वर्क जो मैंने आपको बताया, वो लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट काम रहेगा। उसके बाद आ जाता है लिटिगेशन, और इन चारों को मिला कर के जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता है, एक्सपीरियंस होने के बाद में आपसे लोग मिलेंगे कंसल्टेंसी के लिए। का जो ये वीडियो मेरा है, इसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि क्या-क्या कैटेगरीज़ ऑफ वर्क आपको मिल सकता है जब आप पहली बार इस फील्ड में उतरेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाएँ शेयर करके, ताकि उन स्टूडेंट को ये हेल्प मिल जाए, जिससे उन वो जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो उन्हें ये दिक्कत नहीं आएगी कि वो जब फील्ड में उतरने वाले हैं, तो क्या-क्या कैटेगरीज़ ऑफ वर्क उनको मिलने वाला है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को पक्का आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।